यहाँ पे इसका पर्पज क्या है और क्या कारण है कि यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए हैं? इसका मेन मकसद यह है कि आज हम लोग सभी कोई मिलकर शिक्षक दिवस मनाने वाले हैं, टीचर। सबसे पहले मैं उन सभी गुरुओं को नमन करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किए, पढ़ा लिखा के अच्छा से बनाए। मैं उनको सब नमन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक ले आया और यहाँ पे एक तरह से सोचिए कि मुझे यहाँ तक छोड़े ले आया। देखिए आज का दिन 5 सितंबर है। क्यों ऐसा दिन होता है, क्या जरूरी है कि इसको मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के कारण बहुत सारा है। ये जो मनता है 5 सितंबर, इसके पीछे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जब उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में, ठीक है। जन्म 1888 ईस्वी में उनका हुआ गांव में, जो 200 मीटर दूरी था तमिलनाडु से गांव, मतलब इनके अंदर था। उन्होंने बहुत सारा काम किया। इनके 6 भाई बहन थे। इनके घर बहुत ही मिडिल क्लास का था, ज्यादा फेमस नहीं थे। और एक तरह से कहा जा सकता है तो इनके पिताजी जो थे ब्राह्मण कुल से थे। इनका जन्म भी ब्राह्मण कुल में ही हुआ। धीरे धीरे इनका जन्म आगे चलता गया और ये लंबा संघर्ष करके अपनी जिंदगी में, जीवन में और आगे चलकर स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण को स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति चुना गया। तो इनका एक पर्पज आया कि आप टीचिंग लाइन को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आप उपराष्ट्रपति बन चुके हैं तो आपको टीचिंग क्या करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। तो इनके जो दोस्त थे, इनके जो स्टूडेंट थे, वो रोने लगे। उनके ऊपर बहुत सारा दिक्कत हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं छोड़ के जाऊंगा लेकिन आप लोग का यादें मेरे दिल में हरदम रहेगा। उन्होंने कहा कि आपका याद, मेरा याद है तो आपको कैसे हम लोग याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि सर आपको जाने के समय लास्ट दिन में हम आप लोग का एक जन्मदिन का उत्सव देना चाहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने बहुत सोचने के बाद से कहा कि मुझे मेरा जन्मदिन बनाने से कोई मुझे मतलब उतना खुशी नहीं होगा जितना मुझे और शिक्षकों के जन्मदिन बनेगा। यानी आज हमारा जन्मदिन आप लोग मत मनाइए, आज पूरे देश के शिक्षकों का जन्मदिन मनाइए। यानी 5 सितंबर को मुझे खुशी मिलेगा। उसी समय से शुरू हो गया, 1962 से शुरू हो गया। फर्स्ट 5 सितंबर शुरू हो गया 1962 और 1962 में 1 सितंबर मना, मतलब 5 सितंबर मना। और उस समय से चलते चलते परंपरा आज तक चलती रही। ऐसे करते करते आगे गए। अपने जीवन में कल के बारे में नहीं सोचे, कल क्या होगा। देखिए जिन्होंने कल किया उनका दिन बदल गया। जो करेगा परसों उसका गया बरसों, जो करेगा आज वही करेगा जिंदगी भर राज। याद रखिएगा, यानी जो आज का काम आज ही कर देगा वो पूरा जिंदगी भर राज करेगा। तो 5 सितंबर में मतलब 4 लोगों को बहुत अच्छे से हम पेश करना चाहते हैं। जैसे पहले में सर्वपल्ली राधाकृष्ण को देख सकते हैं, दूसरा में आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख सकते हैं, तीसरा महात्मा गांधी को देख सकते हैं, चौथा स्वामी विवेकानंद को देख सकते हैं। बहुत जीवन दुखमय भरी कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उतना अगर संघर्ष कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, इतना वो करके आगे निकले। याद कीजिएगा वो जब बचपन का दौर था उनका, APJ अब्दुल कलाम का, उनका पढ़ने का बहुत शौक था। घर पे बहुत ही कैफियत थी, बहुत ही घर पे आगे चल के देश में नाम करना है, रोशन करना है। तो इन्होंने जिल्द अखबार बेचना शुरू किया। और अखबार बेचने का निर्णय APJ अब्दुल कलाम इसलिए लिए क्योंकि वो जानते थे कि मैं दिन भर अखबार जब बेचूंगा तो रास्ते में पढ़ लिया करूंगा एक बार। वैसे कर करके उन्होंने मद्रास IIT में एडमिशन ली, मतलब टेक्नोलॉजी में, बेंगलोर। और उन्होंने एडमिशन कराने के बाद से बहुत सारा मेहनत किया, वर्क किया। इनके सामने 2 चुनौतियां आई और दोनों में सिलेक्शन पा गए, एक एयरफोर्स और एक DRDO। शुक्र से एयरफोर्स में इन्हें सिलेक्शन नहीं हो पाया। एयरफोर्स में 9 सीटें थी, 8 सीटें थी, 25 लोग फॉर्म भरे थे, जिसमें सिलेक्शन करने वाले व्यक्ति को सीट कितना था, 8 ही था। इनका रैंक आया ना हुआ, ये फेल हो गए। वहाँ एयरफोर्स में नहीं जा सके, फेल हो गए। बहुत रो रहे थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। इनके सर ने समझाया, याद रखना जिंदगी में जिसे पीछे छोड़ता है उसे बहुत आगे लेके जाता है। जिंदगी जिसे पीछे की तरफ छोड़ता है उसे बहुत आगे लेके जाता है। तुम याद रखना कि एयरफोर्स नहीं हुआ, आगे कुछ और होगा। जस्ट इनको DRDO में बुलावा आया, DRDO में सेट हुए और उन्होंने बहुत सारा वर्क किया। DRDO से कहते जहाँ मिसाइल, बारूद, गोला, बम ब्लास्ट बनता है, वहाँ DRDO का जहाँ पे वहाँ सिलेक्शन हुआ। बहुत ही बड़ा एक कंपनी है DRDO, एक संस्था है, उसी में इनका सिलेक्शन हुआ। और वहाँ पहला अपना लॉन्च किया SLV, पहला PSLV ने लॉन्च किया और पहला लॉन्च किया, वहाँ पे भी इनको सफलता मिला। तो वहाँ पे भी इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
सक्सेसफुल नहीं हुए, इनका मिशन फेल हो गया, फिर भी वहाँ पे रोए, फिर भी वहाँ पे इनका भेंट हुआ सारा भाई नाम का जो व्यक्ति थे उनसे भेंट हुआ। सारा भाई क्या जानते हैं आपको, वो भी वैज्ञानिक के श्रेणी में आते हैं, वो पहले वही उनके पहले वही। उन्होंने उनको फिर ठोकते हुए कहा कि याद रखना, जिंदगी में कोई व्यक्ति को पीछे छोड़ता है वो उतना ही दूर ले जाता है। आप वहाँ पे भी टीचर बन के वही कहे। उन्होंने दूसरा लॉन्च किया PSLV और चमक के वहीं से स्टार्टिंग किए परमाणु की और सिस्टम खतरनाक रूप से याद। इतना ये जो दौर है बहुत संघर्ष जीवन है। आप ये संघर्ष जितना ज्यादा कीजिएगा, याद कीजिएगा भारत का अपमान हो रहा था, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने 0 पे भाषण दिया था, कितना देर। महात्मा गांधी बहुत सारा आंदोलन किया, उसमें उन्हें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। क्या वो पीछे हटे थे? क्या करो नहीं हटे। याद रखिएगा एक बात जो होता है, बहुत ऊंचाई उड़ने के लिए उड़ता है, जब बादल घेरता है ना तो पक्षी क्या करती है, अपने घोंसले में आती है, बादल घोंसला में नहीं आता है, बादल चीर के निकल जाता है, कहता है तुम बड़ा शिल्प बनाएंगे। ऐसा दुख भरी, यानी कि आप जिंदगी में जितना ज्यादा संघर्ष कीजिएगा, जितना ज्यादा संघर्ष कीजिएगा, आप उतना ही आगे। घर बनाने से पहले नींव बहुत मजबूत किया जाता है ताकि घर का डिमांड जो हो वो बहुत अच्छा से लेंथ पर बैठ जाए, कभी गिरे नहीं। तो मालूम रहता है कि मुझे एक ना एक दिन गिर कचरा में बर्बाद हो जाए, लेकिन वो कचरा में गिरने से पहले एक बार आसमान छूता है और वो दिखाता है। मनुष्य की जिंदगी भी यही है, आप एक बार आसमान छूइए, आपको गिरना तो नीचे ही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक ना एक दिन तो मरना ही है। और उस जिंदगी जो आपको मिला है उसमें इतना बड़ा कुछ कीजिए, इतना बड़ा कुछ कीजिए कि आने वाला समय में आपका यश था, दुख नाम ले, सब कुछ देख ऐसा काम कीजिए। देखिए जो एक चिट्ठी जो होती है, चिट्ठी वो एक हाथी को मार देने की क्षमता रखती है अगर उसके सूंड में घुस जाए। जो ये सब दौर है ये बहुत ही दुख भरी दौर है। अगर आपके सामने कभी विषम परिस्थिति आए, चाहे कुछ आए, कभी घबराइए मत। याद करिए उस APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने एक बार बेच कर पढ़ाई की। याद करिएगा उन व्यक्तियों को जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी हो गए। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, वो छोटे छोटे 12 साल के नौजवान लड़के थे जिन्होंने हंस हंस के बोला था मुझे पहले फांसी दो, मुझे पहले फांसी दो, उस देश के लिए। याद कीजिएगा उन सभी संघर्ष भरे जीवन को। याद कीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक लड़का था जिसका नाम था, आप जानते हो थे ना, जो उधम सिंह, जिन्होंने मारने के इतना उनके अंदर देश प्रेम का भक्ति था, जिन्होंने अपना संघर्ष करके अमेरिका में जाके वहां पे पैर को मार दिया। जो ये सब व्यक्ति जो थे बहुत ही संघर्ष किए। इसीलिए आप लोग की जिंदगी में कभी भी ऐसा दौर आए जब लगे कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, तो एक बार सोचिएगा कि क्यों मैं शुरू किया था इसको, क्यों पढ़ाई शुरू किया था, काहे लिए किया था। कभी पीछे मत हटिएगा। याद रखिएगा यदि आपको कोई व्यक्ति या कोई चीज आपको टॉर्चर कर रहा है या नियम से हटा रहा है तो समझिए बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर वहां से हटे नहीं तो याद रखिए जिंदगी में जब भी अगर आपको पीछे हटने की कोशिश कोई करा रहा है या कोई ऐसा चीज आ रहा है कि हमको लग रहा है कि अब छोड़ देना चाहिए, समझिए वही आपका जिंदगी में बहुत बड़ा सफलता दिलाएगा और आप नहीं हटे। जिंदगी में ऐसा बहुत आप लोगों को मोड़ आएगा, अभी आने वाला है, आएगा जो आपको कहेगा कि हट जाओ, लेकिन जिन्होंने जब संभाल के आ गया कभी आगे वो सक्सेस के मार्ग पर जाएंगे, कभी नहीं। आप लोग ऐसे बहुत सारा कहानी आप लोग सुनाते रहते हैं और याद कीजिए मूर्तिकार का, ठीक है छोड़ देते हैं, छोड़ दिया उस पत्थर को, दूसरा पत्थर उठाया, फिर छेनी थोड़ी मारते गया, ये पत्थर दर्द को सहते गया, एक दिन मूर्त में कन्वर्ट हो गया, मूर्त में कन्वर्ट हो गया, यानी मूर्त बन गया। वो पत्थर मूर्त के रूप में आ गया। मूर्तिकार जो जिन्हें बोला था बनाने के लिए वो आया, कहा कि मूर्ति बन गया, यस रेडी है, मूर्ति रेडी है, ले जा सकते हैं। कहा कुछ पाउंड से पैसा, कहा ठीक है पैसा देता हूँ। मूर्ति उठाया, लेके जा रहा था, तो जाते समय भूत दरवाजे पे रुका, कहा कि ये पत्थर भी ले आ सकते हैं क्या, जो पड़ा था वो जो जिसको चोट लगा है, पत्थर, कहा पत्थर ले आ सकते हैं क्या। उन्होंने कहा ले जा, मेरा कुछ काम का नहीं, चोट लगा था, ले जा, काम नहीं ले जा सकते। मूर्त का ना काम था वहां पे। अब वो मूर्त ले जाके लगाया मंदिर में और पत्थर लगाया सामने। लोग आते थे, मूर्ति का होती थी पूजा और इस पत्थर पे फोड़ते थे नारियल। सोचिए वो थोड़ा देर बर्दाश्त किया, दर्द सहा, मूर्त में कन्वर्ट हो गया, दुनिया उसे पूजने लगी। ये थोड़ा देर इसको दर्द हुआ, जिंदगी भर इस पे नारियल फोड़ते रहे। सोचिए अब वो मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया नीचे। लोग आते थे, मूर्ति की हो जाती थी पूजा, इसकी छोटाई होती थी, लाओ नारियल, कोई आता था जय श्री राम बोलो।
इसीलिए कहते हैं कि अगर जिंदगी अभी जो है ना, इसे तपा लीजिए। अभी आप उस पत्थर की तरह काम मत कीजिए जो पत्थर बोल दिया था कि नहीं मुझे छोड़ दो। आप जिंदगी में जब भी परेशानी आए ना, कभी मत हार मानिए उससे। याद रखिएगा वो पत्थर का हाल होगा, आप बन जाइएगा वो पत्थर, वो बन जाएगा मूर्त। आप क्योंकि ठुकाई है उसकी पता है ना। तो ये सब बहुत सारा कहानी है, अभी बहुत सारा चीज है। आप लोग भी कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, हम इतना कहीं अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और जो भी आए कार्यक्रम में कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे लिए बहुत सारा बात है, लेकिन रास्ता पर एक मैं छोटा सा बोलता हूँ कि एक अपनी लाइफ में ऐसा ड्रीम बना के रखिएगा, ऐसा ड्रीम जो कभी किसी को बताइएगा नहीं। और उसके लिए इतना तप कीजिए, इतना तप कीजिए, जल्द जाइए, मेहनत करिए और आने वाला स्वीकार। और कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। मत घबरा मेरे दोस्त, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, देखने वाले को मजा भी आएगा। और एक मैं छोटा सा बोलना चाहता हूँ, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा।